अस्सलामु अलैकुम। हमने इससे पहले वाले लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में नाउन के स्लैट्स और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है। उन लेक्चर के मुताबिक नाउन के 3 स्लैट्स होते हैं: स्टार्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रीपोजिशन। स्टार्ट में आने वाले नाउन को सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट अगर वर्ब एक्शन वर्ब हो, वर्ब के बाद आने वाले नाउन को कम्प्लीमेंट अगर वर्ब बी वर्ब हो। हमने कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल की वजाहत के लिए वहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए थे और उन्हें एक्सप्लेन भी किया था। हमने वहाँ चंद बी वर्ब्स भी दिए थे, उन बी वर्ब्स को यहाँ भी दिया जाता है ताकि आपको याद हो जाए: एज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़ एंड हैड एट्सेट्रा। मज़ीद हमने वहाँ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी डिस्कशन की थी जो कुछ इस तरह था: सब्जेक्ट, वर्ब, कम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम प्रीपोजिशन और इसके बाद आने वाले नाउन जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहा जाता है पर डिस्कशन करेंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि नाउन के 3 स्लैट्स होते हैं: स्टार्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रीपोजिशन। और इसके बेस पर हमने इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख लिया है जो इस तरह है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, कम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई मुश्किल ना हो तो अब हम प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन पर अपना डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लगने वाले नाउन को जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहा जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर प्रीपोजिशन और इसके नाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहा जाता है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। वजाहत के लिए दर्ज झेल सेंटेंस पढ़िए: उमेर प्लेस क्रिकेट एंड पार्क। इस सेंटेंस में एन और इसके बाद आने वाला नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक और मिसाल भी दी गई है: इसरार ईट्स सैंडविच ऑन संडे। इस सेंटेंस में ऑन संडे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन मिसालों को पढ़ने के बाद हमारे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में मामूली तब्दीली आएगी। हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये जानने के लिए कि आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज समझ आया कि नहीं, चंद सेंटेंस दिए जाते हैं, आपने उन सेंटेंसेस में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस मालूम करने हैं। आई बॉट अ कार ऑन संडे, इसरार स्पीक्स इंग्लिश एट होम, इरफान ड्रिंक्स वाटर इन स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।